नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से है कि मिथुन राशि का भाग्य उदय हो चुका है और मिथुन राशि अब अपने आप में सितारों की तरह शाइन करने वाली है। ओके, तो जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको लेना है, अदरवाइज आप किसी और के लिए इसे छोड़ सकते हैं। ओके, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने जीवन के बारे में सारी जानकारी आप ले सकते हैं गाइस। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। हरे राम हरे राम। ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है गाइस। ओके, जब कभी भी आप इस वीडियो पर आएंगे तब ये वीडियो आपको रेजोनेट कर जाएगा, रीडिंग आपको रेजोनेट कर जाएगी। और आप लोगों को रेजोनेट कर जाती है तो कमेंट्स में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में जय माता दी, जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि ईश्वर और परमपिता परमेश्वर आप लोगों की इच्छाओं को जल्द से जल्द पूरा करे। ओके, क्योंकि हम जो वाइब्स ईश्वर की तरफ भेजते हैं, जो एनर्जी हम ईश्वर की तरफ भेजते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में वो एनर्जी पहुंचती है और ईश्वर भी हमें वैसी ही ब्लेसिंग देते हैं। जैसा हम चाहते हैं, जैसे हम बोलते हैं, जैसा हम करते हैं, वैसे ही ब्लेसिंग हमें ईश्वर से प्राप्त होती है। इसीलिए आप कमेंट्स के माध्यम से पॉजिटिव आप अपने विचार लिखिए। ओके, और जितना रेजोनेट कर रहा है उतना लिखिए, और नहीं कर रहा है तो आने वाले समय में आपको रेजोनेट कर जाए, आपकी इच्छाएं पूरी हो, ईश्वर आपको भर भर कर सब कुछ दे जो आप चाहते हैं। ऐसे ही कामना करते हुए आप कमेंट्स में अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग आप मुझसे मेरे लिए आप शेयर कर सकते हैं गाइस। ओके, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ और उसी के बाद में मैं कुछ नए टॉपिक के साथ में और कुछ नई एनर्जी के साथ में मैं आप लोगों से कनेक्ट करती हूँ। ओके, तो आप लोगों की एनर्जी मुझे पिक होती है तो थोड़ा इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी होनी चाहिए। ओके गाइस, तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप अपना प्यार मुझे दे सकते हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सारी मिथुन राशियों के लिए ईश्वर जल्द से जल्द उनकी मनोकामनाओं को, उनकी प्रार्थनाओं को, उनकी इच्छाओं को जल्द से जल्द पूरा करे और 100% मिथुन राशि जैसे शाइन करना चाहती है और उसका वक्त आ चुका है। ओके, मिथुन राशि का वक्त आ चुका है शाइन करने का। जिस प्लेटफॉर्म पर आप अपने आप को देखना चाहते थे, जिस करियर क्षेत्र में आप अपने आप को ऊंचाइयों पर देखना चाहते थे, जिस डिजायर के साथ में आपने अपने लाइफ में वर्क किया हुआ है, ओके, तो ये सारी इच्छाएं आप लोगों की जल्द से जल्द पूरी हो, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए। ओके, और आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो पर आए हैं, इस रीडिंग पर आए हैं, तो आप इस रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुने। ओके, हो सकता है कि आपके लिए, आपके जीवन के लिए कुछ हेल्पफुल मैसेज हो आपके लिए। ओके गाइस, ओके मिथुन राशि, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। हरे राम हरे राम हरे राम हरे। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरी मिथुन राशियां बहुत जल्द ऊंचाइयों पर जाने वाली है, बहुत जल्द मेरी मिथुन राशियों की इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं आप मेरी मिथुन राशि को? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू यूनिवर्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट। तो 100% मेरी मिथुन राशि, आप लोग 100% इस अंधकार से बाहर निकल चुके हैं। 100% आप लोगों के लिए जो दरवाजे हैं खुल चुके हैं, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा। जो समय आप लोगों ने देखा हुआ है वो समय अब आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और मैं देख पा रही हूँ कि मेरी मिथुन राशियों ने अपने आप को ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया है। ओके, क्योंकि सब कुछ करवाने वाला वही है, देने वाला वही है, हमारे माता पिता, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ईश्वर। ओके, ईश्वर ही हमारे माता पिता है गाइस। ओके, और अगर हम उनको समर्पित कर देते हैं, समर्पित भाव से अगर हम जीवन जीते हैं तो 100% ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर होती है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपका जो टाइम है, हो सकता है कि आपका कुछ अवेकनिंग टाइम चला हुआ है। ओके, मतलब हो सकता है कि देखिए हम जो जीवन जीते हैं ना,
उस समय हम जागृत अवस्था में नहीं होते हैं। भीड़ भड़ाके में हम अपने जीवन की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ पाने की लालच में, कुछ करने की लालच में, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जाने अनजाने में हम अपने जीवन की जर्नी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम जब जागृत अवस्था में आ जाते हैं, जब हम सब कुछ जान जाते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन कर रहा है ये सब कुछ, इतने एफर्ट लगाने के बावजूद भी हमारे सपने साकार नहीं हो रहे, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। ओके, ऐसे समय पर कुछ ना कुछ ऐसे मन में विचार आते हैं और हम एक रिसर्च करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो देखिए, ईश्वर भुलाता भी वही है, ओके, और दिखाता भी वही है कि जो कुछ गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आपको किस रास्ते पर जाना है, सारी चीजें जो है ना, ईश्वर ही हमको घुमा फिरा कर उसी जगह पर लाता है। ठीक है, एक प्रकार का हमारा जो जीवन है एक चक्र जाल है, एक मोह माया का जाल है। तो इसी मोह माया के जाल से जब ईश्वर हमें निकालते हैं, तब ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आती है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स आपने अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर दिया है, ईश्वर के चरणों से आप चले गए हैं, ईश्वर ने आपको बुलाया है। ओके, क्योंकि आपका समय आ चुका है अवेकनिंग का, मीन्स आपको जागृत अवस्था में आने का समय आ चुका है। और जब हम जागृत अवस्था में आते हैं, तब हम जान जाते हैं कि ईश्वर के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। सब कुछ हमारा कर्ता धर्ता, हमारे प्राण, हमारा, हम जो भी इस जीवन में जो जी रहे हैं, ओके, खा रहे पी रहे, जो कुछ भी वो दे रहा है हमें, वो सब कुछ ईश्वर के माध्यम से हो रहा है। ओके, और ये सब कुछ हम जब जान जाते हैं, तब हम ईश्वर के चरणों में समर्पित होते हैं और सब कुछ तेरा। ओके, सब कुछ तेरा। उसके पहले इंसान क्या कहता है कि सब कुछ मेरा। ओके, सब कुछ मेरा 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 करते करते वो लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ता है, काम करता है, एफर्ट करता है। ओके, कि मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, इस भाव में वो अपने जीवन की जर्नी में आगे बढ़ता है। लेकिन ईश्वर हमें यही समझाना चाहते हैं कि ये सब कुछ आप नहीं कर रहे, आपके माध्यम से कुछ करवाया जा रहा है। ओके, क्योंकि आप तो बस एक कठपुतली है, एक इस धरती पर एक अपना रोल निभाने के लिए आए हुए हैं और आप अपना रोल निभा रहे हैं। ओके, तो ये सब कुछ जानने की हमें जरूरत है कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। अगर जिसने हमें इस धरती पर भेजा हुआ है, वो कौन है, वो कैसा है। ओके, इन सारी चीजों को जानने के लिए जागृत अवस्था में हमें आना पड़ता है। ये जागृत अवस्था आपकी अवेकनिंग की थी, आपको बहुत कुछ जानना था, आपको समझना था, और इसीलिए गाइस आपको इस फेस में आपको कुछ समय के लिए आपको डाल दिया गया। ओके, हो सकता है कि मैं देख पा रही हूँ कि आपका अवेकनिंग टाइम जो है, जागृत अवस्था में जो आने का जो टाइम है, वो कंप्लीट हो चुका है। आप 100% आप अब जागृत अवस्था में आ चुके हैं, आपने सब कुछ जान लिया है। और जब हम सब कुछ जान जाते हैं गाइस, उसके बाद में कुछ बचता नहीं है। तो उसके बाद 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि अब आपको दुनिया को देखने की चाहत नहीं है। ठीक है, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में लोग कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको जो जानना था, आपको जो समझना था, वो आप लोगों ने समझ लिया है। ओके, इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि अभी 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपको ये बता रही है कि अब आपने अपने दिल के दरवाजों को बंद कर दिया है। बाहर की एनर्जी को आप अपने अंदर अपने अपने एनर्जी के साथ में कनेक्ट नहीं करते हैं। आप बहुत अलग है, डिफरेंट है, और आप दुनिया से अब हटके हैं। ओके, और आप अब दुनिया की जो एनर्जी है ना, उसको बिल्कुल भी आप अपने साथ में कनेक्ट नहीं करते हैं। आपने अपने दिल के दरवाजों को, अपने आंखों को बंद कर दिया है, और अभी आप सिर्फ और सिर्फ, मुझे ये नजर आ रहा है कि आप ईश्वर के साथ में कनेक्टेड है, ईश्वर की एनर्जी के साथ में कनेक्टेड है, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में आप अपने जीवन में अब आगे बढ़ रहे हैं मिथुन राशि। हरे राम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो मैं देख पा रही हूँ कि काफी सारी सिचुएशन आप लोगों के साथ में रुकी हुई है, पास्ट की काफी सारी सिचुएशन आपकी रुकी हुई है, क्योंकि आप लोगों ने अभी जो आपको लर्न करना था, जो भी ईश्वर को प्राप्त करना था, जो भी ईश्वर से आपको ग्रहण करना था, लेना था, ऑब्जर्व करना था, ये सारी चीजें आप लोगों ने कर ली है। ओके, तो अब देखिएगा, इस ईश्वर ने आपके दरवाजों को खोल दिया है ना, बीच में आपके दरवाजों को बंद कर दिया था, क्योंकि आपको लेसन देना था, आपको ट्रेनिंग देना था, आगे बढ़ने की ट्रेनिंग देना था। आपने वो ट्रेनिंग ले ली है, और अब आपके फाइनेंस के दरवाजे खुल चुके हैं। ठीक है, आपके अब हर प्रकार के दरवाजे मिथुन राशि के खुल चुके हैं, और मिथुन राशि अब स्टार की तरह शाइन करेगी, स्टार की तरह, जुगनू की तरह चमकेगी, और हर प्रकार मिथुन राशि का हरे राम, हरे राम, मिथुन राशि अपने आप में अब
बहुत कुछ करने वाली है गाइस। ओके, हरे राम हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आपके तरफ अगर हो सकता है आने वाले 10 दिनों के अंदर में या फिर आने वाले 1 महीने के अंदर में आपके पास कहीं से पैसा रिटर्न आ रहा है गाइस। ओके, हो सकता है कि आपने किसी को उधार दिया था, पेंडिंग था, या फिर आपके किसी गवर्नमेंट टेंडर में आपका पैसा फंसा हुआ था, या कहीं पर भी। ओके, किसी भी क्षेत्र में अगर आपका पैसा रुका हुआ था तो आने वाले 10 दिनों के अंदर में या फिर आने वाले 1 महीने के अंदर में 100% आपका पैसा आपकी तरफ आ रहा है। ओके, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों का इंटरफेरेंस भी नजर आ रहा है आपके प्रॉपर्टी में, आपके पैसों में। ओके, तो वो जो पैसा है घुमा फिरा कर वो आपके पास में आएगा ही, क्योंकि आपके हक का है, आपके अधिकार का है, आपकी मेहनत का है, तो वो आपकी तरफ आकर ही रहेगा। ओके गाइस, कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए कि मेरा पैसा है कहीं डूब तो नहीं जाएगा, मुझे कोई कहाँ से मिलेगा। इस चीज बिल्कुल भी आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जो आपका है, ओके, जो आपका है वो आपकी तरफ आएगा ही आएगा। तो जो हमारा है वो हमें मिलेगा, जो नहीं है वो चला गया, ये समझ के हमको इस एनर्जी में हमें उसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोग बहुत ही अंधकार में एक रास्ता ढूंढ रहे, एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं। हो सकता है जॉब करियर के लिए नौकरी खोज रहे हैं, कोई बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, है ना, आगे बढ़ना चाहते हैं, खूब रिसर्च करना चाहते हैं, खूब धन कमाना चाहते हैं, ऐसा कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं जिसके माध्यम से आपकी हर इच्छाएं, हर सपने, हर डिजायर्स आप लोगों के पूरे हो। और इसी से रिलेटेड मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप रास्ता खोज रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत ही जल्द ये सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है। ईश्वर आपकी तरफ इन सारी चीजों को भेज रहे हैं। ओके, सिचुएशन नहीं होने के कारण समय नहीं आया हुआ था गाइस मिथुन राशि आप लोगों का, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ा। द एम्परर कार्ड ये बता रहा है कि आप कोई साधारण पर्सन नहीं है। ठीक है, आप एक ओल्ड सोल है ना, कहीं जन्मों जन्मों की जर्नी कर कर आए हुए हैं, और आपके अंदर में इतना अनुभव है, इतना तजुर्बा है, जीवन जीने का इतना विजडम आप लोगों के अंदर में भरी हुई है। चाहे लाइफ में कितने भी लेसन लिए हो, चाहे लाइफ में कितना भी हर्डल्स फेस किया हो, चाहे कितनी भी तकलीफ सहन किया हो, लेकिन फिर भी, है ना, ऐसा नजर आ रहा है कि आपने बिल्कुल भी उफ भी नहीं किया है, क्योंकि आप अपने सपनों के लिए, है ना, अपने सपनों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए आप हमेशा लड़ते रहे, और लड़ते लड़ते देखिए गाइस आप फाइनल आप यहाँ तक पहुंच ही गए हैं। ठीक है, फाइनल आप अपनी सफलता तक पहुंच ही गए हैं। सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि मिथुन राशि इस सफलता के लिए सिर्फ 1% आप लोग अभी पीछे है। ओके, और 1% के लिए बिल्कुल भी आप निगेटिव ना सोचे, निगेटिव ना बोले और निगेटिव ना करें। ठीक है, कमेंट्स में भी आप पॉजिटिव ही बोलिए कि यस मैम, ये मेरा काम हो चुका है, ये मेरा काम हो जाएगा, मुझे जॉब लग जाएगी, है ना, मैं जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। जब हम परेशानियों में होते हैं तब हमें बहुत बुरा लगता है कि मैं इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी, इतना एफर्ट लगाने के बाद में भी मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मुझे मेरा करियर सेट नहीं हो रहा है। ओके गाइस, तो जिसने हमें इस धरती पर भेजा है उसने हमारे बारे में बहुत कुछ सोचा हुआ है। ठीक है, लेकिन मिलेगा वही जब आप उस काबिल बन जाएंगे, जब आप उस लायक बन जाएंगे। ओके, हरे राम हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका समय अब आ चुका है, क्योंकि अब आप उस काबिल बन चुके हैं, ईश्वर ने आपको उस काबिल समझा है, आपको उस काबिल बना दिया है। तो अब आपको कोई भी पीछे नहीं ले सकता, कोई भी आपके बीच में रोड़े नहीं डाल सकता है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके मर्जी के बगैर जब पत्ता नहीं हिलता तो ये दुनिया वाले कोई आपका बाल विवाह का नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी गाइस, आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में जरूर आप मुझे जो भी है आप प्रेम दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, ब्लेसिंग दे सकते हैं। ओके, स्वामी विवेकानंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ओके, उनके जैसा ज्ञानी, उनके जैसा बुद्धिमान पर्सन ना आज तक कोई हुआ है, ना कभी होगा। ठीक है, इतने बुद्धिमान होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी लाइफ में कई बार फेलियर देखा है, उन्हें एक छोटी सी भी जॉब नहीं लग पा रही थी। ठीक है, कई बार उन्होंने फेलियर देखा है, और वो अपने लाइफ से निराश होकर वो सुसाइड करने के लिए चले गए थे। सुसाइड करते हुए किसी महान आत्मा ने उन्हें देख लिया, किसी ऋषि मुनि ने, उन्हें किसी गुरु ने देख लिया उन्हें, ठीक है, सुसाइड करते हुए। तब उस गुरु ने उन्हें बचाया
और उनसे पूछा कि बेटा क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है जो तुम ये कार्य कर रहे हो। उन्होंने बताया कि मैं घर से जब निकला तो मैं जॉब के लिए निकला और आज मेरे पास पैसे भी नहीं है घर रिटर्न जाने के लिए, मैं कैसे जाऊँ? किस मुँह से मैं अपने घर के लोगों को अपना चेहरा दिखाऊँ? मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ? मेरे पास कुछ नहीं है बताने के लिए। ठीक है, इतनी निराशा उनके अंदर में आ चुकी थी और वो सुसाइड करने चले गए थे। तो उन्हें वो गुरु मिले और गुरु ने कहा, बेटा अगर तुझे आज जॉब नहीं लग रही है, इसका एक ही कारण है कि ईश्वर ने तेरे लिए बहुत बड़ा सोचा हुआ है, बहुत तेरे लिए अच्छा सोचा हुआ है। इसलिए वो जो जॉब तू करना चाहता है वो जॉब तेरे लिए नहीं है। तू उस जॉब के लायक नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो छोटी-सी जॉब के लिए तू इतना बड़ा कदम उठा रहा है, वो जॉब तेरे भाग्य में नहीं है। तेरे लिए ईश्वर ने बहुत कुछ बड़ा सोचा हुआ है, इसीलिए तू सुसाइड ना कर, ओके? और देखिए उनका स्पीच सुनकर, गुरु का स्पीच सुनकर उन्होंने फिर अपना डिसीजन बदल लिया। गुरु ने उन्हें पैसे दिए कि लो ये पैसे लो, घर वापस जाओ और फिर से ट्राई करो, फिर से आगे बढ़ो। और देखिए आज विवेकानंद जी, है ना, सब आप सब जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है, ठीक है? बहुत बड़े महान आत्मा है हमारे लिए। तो इसी प्रकार से अगर जब हमारे लाइफ में जब फेलियर मिलते हैं तो हमें यही सोचना है कि ईश्वर हमारे लिए बड़ा सोच रहा है, बड़ी प्लानिंग कर रहा है। ईश्वर हमारे लिए जो भी सोच रहा है वो हमारे अच्छे के लिए ही सोच रहा है। ये समझकर आपको थोड़ा शांत रहना है, आगे बढ़ना है, अपने काम को, अपने कर्मों को करते रहना है। जब भी उसको देना है वो देगा, ओके गाइस? लेकिन आप लोगों के लिए तो 100% गुड न्यूज़ ही है, आपके सारे दरवाजे खुल चुके हैं और आने वाले 10 दिनों के अंदर में या फिर 1 मंथ के अंदर में आपको कहीं से पैसा रिसीव होगा गाइस, ओके? अगर आप बहुत अभी तकलीफ में हैं, चाहते हैं कहीं से हेल्प मिले या फिर कोई आपको रिटर्न करे, अगर आपका पैसा रुका हुआ है, किसी प्रोजेक्ट में रुका हुआ है, किसी गवर्नमेंट टेंडर में रुका हुआ है, कहीं जॉब में रुका हुआ है, कहीं पेमेंट रुका हुआ है, इस प्रकार से 100% आपकी तरफ आने वाले 10 दिनों में या फिर 1 मंथ के अंदर में आप लोगों के पास में आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा। थैंक यू न्यूज़, थैंक यू न्यूज़। हरे राम, हरे राम। एट ऑफ पेंटिकल, ओके? आपने फाइनेंस के ऊपर बहुत मेहनत किया है, नो डाउट गाइज। आप लोगों के लिए देखिए आपने मेहनत किया हुआ है, मैनिफेस्टेशन भी किया हुआ है साथ साथ में आप लोगों ने। तो आपकी मेहनत का जो फल है ना, देखिए आपकी मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं गई है। ईश्वर ने हर आपकी एक एक मेहनत को लिख कर रखा हुआ है अपने डायरी में, ठीक है? क्योंकि सब कुछ वो देखता है गाइस, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसी मेहनत कर रहे हैं, कैसे एफर्ट दे रहे हैं, वो सब कुछ देखता है, ओके? तो उसी प्रकार से देखिए आपने जो मेहनत किया हुआ है, जो मैनिफेस्टेशन किया हुआ है, जो वर्क किया हुआ है, ठीक है? पॉजिटिव हो रहकर आप लोगों ने मेहनत किया हुआ है। इस मेहनत का जो फल है आपको कहीं गुना मल्टीप्लाई करके ईश्वर आपको देने वाला है। आपकी धीरज का जो फल है आपको बहुत बड़े तौर पर ईश्वर देने वाला है, ठीक है? क्योंकि जो भी ईश्वर ने सोचा है आपके लिए बहुत बड़ा सोचा है मिथुन राशि। हरे राम, हरे राम। चलो मैं बस एक लास्ट कार्ड लेना चाहूंगी मिथुन राशि के लिए। वाओ, द मैजिशियन, ठीक है? आप एक मैजिशियन है, कभी ना घबराने वाले, कभी ना रुकने वाले, कभी ना निगेटिव सोचने वाले। निगेटिव नहीं सोचते हैं गाइस, इसलिए अपने जीवन में आप रुके नहीं हैं, निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं। निरंतर आपने हर उस डिफिकल्टीज को आपने हराया हुआ है, हर उस नकारात्मकता को हराया हुआ है। चाहे लाइफ में कितने भी फेलियर आए, लेकिन आपने सारे अपने जीवन की समस्याओं को आपने साइड में कर दिया है और आप आगे बढ़ चुके हैं। तो आप अपने जीवन के बहुत बड़े योद्धा है, बहुत बड़े मैजिशियन हैं। आप ऐसे मैजिशियन हैं कि अब आपका जो चमत्कार दिखाने का जो समय है ना, ओके, मैजिक करने का जो समय है अब आप लोगों का आ चुका है। क्योंकि अब 100% चारों तरफ से पॉजिटिविटीज अब आपके साथ में है, संपूर्ण ब्रह्मांड आपके साथ में है, संपूर्ण समय जो हम कहते हैं कि हम मेरा भी टाइम आएगा, ओके, तो 100% अब सब कुछ आपके फेवर में है और आप एक लीडरशिप क्वालिटी में आकर आप पूरी दुनिया को, ओके, सोसाइटी में, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, हो सकता है आप जिस जिस लेवल पर, जिस जिस जगह पर आप पहुंचना चाहते हैं, हो सकता है कुछ लोग पूरे वर्ल्ड में छाए, कुछ लोग अपने देश में छाए, ओके, कुछ लोग अपनी सिटी में कुछ ऐसा करें, कुछ लोग अपने स्टेट में कुछ ऐसा करें। आपकी जो ऊर्जा, आपका जो मन है कि आपको लगता है कि मैं कितनी ऊंची उड़ान ले सकता हूँ या फिर ले सकती हूँ, वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है कि आप
कितना बड़ा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कितना ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं और कितना आपके अंदर में वो करने का जज्बा है, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप, है ना। ईश्वर तो सबको देने के लिए तैयार है गाइस, ओके, सबको देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें रिसीव करते आना चाहिए, लेते आना चाहिए। बारिश तो हो रही है, हर तरफ बारिश हो रही है, ओके, हर तरफ बारिश हो रही है, लेकिन कोई चमचा लेकर खड़ा हो, ओके, कोई मग लेकर खड़ा हो, जग लेकर खड़ा हो, कोई बाल्टी लेकर खड़ा हो, कोई ड्रम लेकर खड़ा हो, और कोई तो बोले कि मैं तो पूरा समंदर मैंने खोद कर रख दिया है ओके। तो इस टाइप से हमारी कुछ मनसाएं होती है, हमारी कुछ इच्छाएं होती है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी इच्छाएं कितनी बड़ी है, हमारे सपने कितने बड़े हैं, उस प्रकार से ईश्वर हमें देता है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप एक मैजिशियन है और अब आपका चमत्कार करने का समय आ चुका है और 100% अब ईश्वर आपको भर भर कर सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो धन हो, ओके, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, हर प्रकार से ईश्वर ने अब अपनी ब्लेसिंग को आपके ऊपर, संपूर्ण ब्रह्मांड ने अपनी ब्लेसिंग को आपके ऊपर तथास्तु कर दिया है, क्योंकि हम जैसा चाहते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा ही ईश्वर बोलते हैं तथास्तु। ठीक है, बस थोड़ा हमें उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, क्योंकि बिना प्रोसेस के कोई भी काम सफल नहीं होता है। तो उसी प्रकार से आप इस प्रोसेस से गुजरे हैं, ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, और ईश्वर ने जो ज्ञान आप लोगों को दिया है, जो स्थिरता आपको दी हुई है, जो धैर्य आपको दिया हुआ है, जो क्वालिटीज आपको दी हुई है गाइस, ये तो ऊपर वाले की अपरंपार लीला है। ओके, तो यहीं पर रीडिंग को क्लोज करते हैं। आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आपके जीवन के लिए कुछ हेल्पफुल रही हो, या आपको अच्छी लगी हो, या फिर रेजोनेट कर गई हो। तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में अपने प्यारे प्यारे विचार अवश्य लिखिएगा गाइज। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।